वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। सबसे बड़ी बात क्या होती है जानते हैं आप? जीवन में सबसे बड़ी बात यह होती है कि अगर आप किसी को ज्ञान दे रहे हैं, अगर आप किसी को कुछ बताना चाह रहे हैं, अगर आप किसी को कुछ सिखाना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप अपना जीवन नहीं बदल पाए, अगर आप अपने जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं लेके आ पाए, तो फिर आपकी बातों में कोई दम नहीं है। अगर आप अपना जीवन नहीं बदल सकते हैं तो आप दूसरों के जीवन को भी नहीं बदल पाएंगे। अगर आप अपना परिवार नहीं सुधार सकते हैं तो दूसरे लोगों को नहीं सुधार पाएंगे। अगर आपके जीवन में कष्टों की बाढ़ आई हुई है, कष्ट ही कष्ट हैं, आपके कोई कार्य नहीं बन रहे हैं, तो आप दूसरों के कार्य कभी नहीं बना पाएंगे। आप जानते हैं कि आपके कार्य क्यों नहीं बनते हैं? आप ये जानते हैं कि आपके जीवन में कष्ट ख़त्म क्यों नहीं होता है? आप ये जानते हैं कि आप पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, व्रत करते हैं, मंत्रों का खूब जप भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ब्लेस्ड नहीं हैं, भगवान आपको आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। ऐसी क्या कमी रह जा रही है जिसकी वजह से हमारे जीवन में बदलाव नहीं हो पा रहा है? बहुत गहराई की बात है, थोड़ा सा दिमाग लगा के समझिए, क्योंकि जो बातें हैं प्रमाण वाली हैं। देखिए, अध्यात्म प्रमाण से जुड़ा नहीं होता है। जहाँ प्रमाण की बात आती है वहाँ अध्यात्म ख़त्म हो जाता है, लेकिन अध्यात्म से ही कुछ चीज़ें ऐसी जुड़ी होती हैं जो आपके जीवन में बदलाव लाती हैं। ये सारी चीज़ें कनेक्टेड ही होती हैं। देखिए, अध्यात्म क्या है? एक एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी जिसको आप पूजते हैं, एक ऐसी एनर्जी जो आपके चारों तरफ रिएक्ट करने लगती है, एक्ट करने लगती है जब आप परेशानियों में होते हैं। आप जब भी पूजा करते हैं तो आप एक एनर्जी फील्ड का निर्माण करते हैं, एक ऐसा एनर्जी फील्ड जिसके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज़ की अधिकता हो जाती है और नेगेटिव एनर्जीज़ धीरे 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 करके आपसे दूर हटने लगती है। जब वो दूर हटती है तो आपको भ्रमित भी करती है, कभी आपको जम्हाई आएगी तो कभी आपके मन में गलत ख्याल आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ में होती हैं जब आप पूजा करते हैं, और आपका दिमाग भी कभी कभी भ्रमित हो जाता है। आपको लगता है कि नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए। क्यों भ्रमित होता है? क्योंकि आपके जीवन के कार्य नहीं बन रहे होते हैं। आप जानते हैं ऐसी चीज़ें आपके साथ में क्यों होती हैं? पता है, जहाँ पे आप बैठ के पूजा करते हैं, जहाँ पे आप ध्यान लगाते हैं, जहाँ पे आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वो आपके एक दिमाग की तरह कार्य करता है। वो एक माइंड होता है, वो जगह एक माइंड होती है। आपके घर में उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है, जिसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं, ईशान कोण कहते हैं, उत्तर पूर्व दिशा कहते हैं, उस दिशा में भगवान का स्थान होता है, देव स्थान होता है, और वो पूरे घर का माइंड होता है। आप ये सोचिए, जैसे आपका माइंड है, अगर आपका माइंड संतुलित है, आपका माइंड क्लियर है, तो आप उसमें कोई भी विचार ला सकते हैं, अच्छे विचार ला सकते हैं, सोच सकते हैं। सोचने की जो क्षमता होती है, जो समझने की क्षमता होती है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका माइंड भरा हुआ हो, पूरा कुछ चल ही नहीं रहा हो, तो आप खुद देखिएगा कि आप, कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप जिन्हें देखते होंगे और आपको लगता होगा कि इनको कुछ भी समझा लो, इनके समझ में नहीं आने वाला है। तो उनका माइंड डिस्टर्ब क्यों रहता है? इसी कारण से रहता है, क्योंकि जो माइंड वाली जगह है वहाँ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। अभी बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उस स्थान पे नहीं करते हैं जिस स्थान पे पूजा पाठ करना चाहिए। अभी वो कर रहे हैं किसी दूसरे स्थान पे पूजा पाठ। तो आप खुद सोचिए, जो आप एनर्जी जनरेट कर रहे हैं माइंड वाली, वो माइंड तक पहुंच ही नहीं रही है। जब माइंड तक नहीं पहुंचेगी तो आपका माइंड क्लियर कैसे होगा? जब आपका माइंड ही क्लियर नहीं होगा तो आप आगे बढ़ने के लिए कैसे सोचेंगे? आप लगे रहेंगे पूजा पाठ, सुन लेंगे कि इसका व्रत कर लो तो आप वो व्रत करना शुरू कर देंगे। कोई कह देगा ये मंत्र जप करना शुरू कर दो, आप वो मंत्र जप करना शुरू कर देंगे। और ऐसे ही आपका माइंड जो है, या ये सब चीज़ें आपको उसी जगह घुमाती रहेंगी। आपको बार बार ऐसे ही वीडियो देखने को मिलते रहेंगे जिसमें कुछ नहीं बताया होगा। खाली यही बताएंगे कि पूजा पाठ कर लो, ये आपका ठीक हो जाएगा, वो आपका ठीक हो जाएगा। उससे आगे बढ़ने के लिए आपका दिमाग सोचेगा ही नहीं, क्योंकि आपका दिमाग क्लियर ही नहीं है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, हमने बहुत बार अपनी वीडियो में बताई ये बात, और हमेशा बताते रहते हैं कि जो पूजा का स्थान होता है वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन होती है बेस्ट स्थान। क्योंकि जो पूजा पाठ है ये आपका माइंड है,
आप इसे माइंड से कंट्रोल कर रहे हैं, आपका माइंड क्लियर हो रहा है, आप अपने माइंड से एनर्जीज़ को जनरेट कर रहे हैं। तो जब आपका माइंड क्लियर होगा, आपका दिमाग क्लियर होगा, आपका माइंड कंट्रोल में होगा, अच्छी एनर्जीज डेवलप होंगी, तो आप अपने जीवन में बदलाव कर पाएंगे। अन्यथा आप कुछ भी करते रहिए, खूब पूजा पाठ करिए, कहीं पे भी बैठ के करिए, आपको मोक्ष हो सकता है मिल जाए, लेकिन जीवन के कष्टों से आपको अंत नहीं मिलेगा। और जीवन के जब कष्ट खत्म नहीं होंगे तो आप मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं कर पाएंगे, 100% नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके घर में कलेश होता रहेगा, हस्बैंड वाइफ लड़ते रहेंगे, बच्चे बात नहीं सुनेंगे, वो अपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे, घर में लिक्विडिटी कैश चलता ही नहीं रहेगा, पैसे की हमेशा कमी बनी रहेगी, जो आपकी सेविंग्स हैं वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो जाएंगी। जब आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, आपके घर में सेविंग भी नहीं होगी 100%। देखिए, जिसके बच्चे पढ़ने में ठीक नहीं होते उनके माँ बाप बहुत कंजूस होते हैं, आप देख लीजिएगा। तो ये सारी घटनाएं आपके साथ में होती रहेंगी। वो कंजूस रहेंगे, लेकिन क्या उनका पैसा फिर भी निकलता रहता है, क्योंकि जो उनकी सेविंग वाली डायरेक्शन है, बच्चों के एजुकेशन वाली डायरेक्शन है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ होती ही होती है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आपके आपस के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है हस्बैंड वाइफ के, तो कहीं ना कहीं आपके घर में प्रॉब्लम है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि घर में ज़्यादातर लोगों ने, आपने देखा होगा, हस्बैंड वाइफ खूब झगड़ते रहते हैं। कभी जो लेडीज़ें होती वो झगड़ा करती रहेंगी, कभी हस्बैंड झगड़ा करते रहेंगे। बहुत सारी लेडीज़ें घर में रहती हैं, उनके माइंड डिस्टर्ब रहता है, वो डिप्रेशन में चली जाती हैं, डिप्रेशन में रहती हैं, सोशल कॉन्टैक्ट अच्छे नहीं रहते हैं, इन्जॉयमेंट वाला जो जोन होता है वहाँ प्रॉब्लम हो, तो आप अपनी लाइफ को इन्जॉय नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में घटित होती रहती हैं और आप इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। ना समझने का कारण क्या होता है? ना समझने का कारण है, जिसकी वजह से ये वीडियो मैंने बनाया है, कि आप सही जगह पे बैठ के पूजा नहीं कर रहे हैं, आपका दिमाग ही नहीं खुल रहा है, आपको मार्गदर्शन मिल ही नहीं पा रहा है उन दैवीय शक्तियों से जिनकी आप उपासना कर रहे हैं। दैवीय शक्तियों की भी क्या गलती है? जिस स्थान पे वो प्रबल शक्तियों में होते हैं, प्रबल होते हैं, जहाँ पे उनको बल मिलता है, उस स्थान पे तो आप पूजा कर ही नहीं रहे हैं, तो उनको बल कहाँ से मिले? कितना बल मिलेगा? गलत जगह पे आप बैठ के पूजा करेंगे तो उनको बल ही नहीं मिल पाएगा। जब वो बलवान नहीं होंगे तो वो आपको बलवान बना भी नहीं पाएंगे, आपकी जीवात्मा बलवान नहीं होगी। आप लगे रहेंगे, पूजा पाठ करते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, कोई कह देगा ये कर लो तो वो कर लेंगे, फिर कोई कह देगा ये व्रत रह लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, लेकिन आपके जीवन में बदलाव नहीं होता है। और बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव नहीं होता है। आप देखिएगा, आपकी जो समस्याएं होती हैं आप कमेंट्स में लिखिएगा मुझे, मैं आपको बताऊंगा कि आपके घर में प्रॉब्लम कहाँ है। आप खुद देखेंगे कि हाँ, आपके घर में ऐसी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम है। और जब आप ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे, आप खुद अपने चीज़ों में बदलाव करने लगेंगे, अपने जीवन में बदलाव करने लगेंगे, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी समस्याएं धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी आपके लिए कि शायद आप कुछ समझें इस बात को। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में एक काम ज़रूर करिएगा, नॉर्थ ईस्ट में बैठ के पूजा करिएगा और वहीं पे अपने मंदिर को स्थापित करिएगा। कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ समस्याएं आपकी रहती हैं, कुछ सवाल रहते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, बेहिचक पूछिएगा, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। हो सकता है कोई जवाब आपकी ज़िंदगी बदल दे, इस बात को याद रखिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।